हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक, जिस पर अभी हाल ही में 1 जुलाई को बैन लगाया गया है। इसके बारे में हम देखेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और इस पर बैन क्यों लगाया गया है और किन किन चीज़ों पर बैन लगाया गया है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एमपी की जो न्यूज़ आई थी और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन की, जिसमें लिखा हुआ था एमपी में अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे प्लास्टिक से बना सामान, जानिए नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना। यह 1 जुलाई की न्यूज़ है। जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। अब आपको प्लास्टिक से बनी रोज़मर्रा की चीज़ों का यूज़ करना महंगा पड़ सकता है। यदि आप अगली बार मार्केट जाएं तो यह ज़रूर देखें कि आप जो सामान खरीद रहे हैं उसमें प्रतिबंधित किए गए प्लास्टिक के सामान तो नहीं है। यहाँ पे बात की गई है मध्य प्रदेश की, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन सारे यहाँ पे जो भारत में लगाया गया है, मतलब सभी जगहों पे प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है और यह 1 जुलाई से लागू हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने टारगेट किया है मध्य प्रदेश को। इसके बाद हम जान लेते हैं कि क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक और यह क्यों है हानिकारक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी उन प्रोडक्ट से है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। यह आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते। प्रदूषण को बनाने में सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि इनका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो कि मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक फेंकते हैं वो बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर जाने से रोकती हैं, जिससे ज़मीन के नीचे का पानी है उसके लेवल में कमी भी आती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो है जिन्हें हम एक बार ही इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम उन्हें फेंक देते हैं। और वहीं हम बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसे हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई रिसाइकिल नहीं है। इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और ना ही ये डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। तो इनके जो टुकड़े रहते हैं वह पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं, केमिकल छोड़ते हैं, जो कि मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और इसके साथ साथ जो हम प्लास्टिक फेंकते हैं वह बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर नहीं जाना देता है, जिससे कि पानी के लेवल में कमी देखने को मिलती है। अब हम देखें तो केंद्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लग गया है। अब प्लास्टिक थर्मोकोल से बनी वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और खरीद बिक्री नहीं की जा सकेगी। प्लास्टिक पर रोक लगाने का यह पहला चरण है। इसकी जगह कागज़, जूट, कांच, लकड़ी आदि से बने जो उत्पाद हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पे बात की गई है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 की। तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और इसके क्या क्या निर्देश इसमें दिए गए हैं उन सबको एक बार आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कितना जुर्माना यहाँ पे लगाया जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जो भी उस प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगने के साथ ही जेल भी भेजा जा सकता है। इसके लिए जुर्माना 1 लाख रुपए और 5 साल की सज़ा तक हो सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर बार बार आदेश की अवहेलना की गई तो प्रतिदिन जुर्माना 5,000 रुपये बढ़ सकता है। इसके अलावा हर राज्य के स्थानीय प्राधिकरण केंद्रीय जुर्माने के अलावा अपना जुर्माना खुद भी तय कर सकेंगे। तो यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे जो अलग अलग राज्य हैं वह भी अपने स्थानीय प्राधिकरण केंद्रीय जुर्माने के अलावा अपना अपना जुर्माना भी यहाँ पे तय कर सकेंगे।
इसके बाद आगे हम देखें कि किन प्लास्टिक सामानों पर रोक लगी है। तो इसमें पेय पदार्थ, पीने वाले स्ट्रॉ यानी पाइप, गुब्बारों में लगने वाला प्लास्टिक का पाइप, ईयरबड, सिगरेट की पैकेट पर उपयोग होने वाली पॉलीथीन, प्लास्टिक की प्लेट, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल से बनी प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, चम्मच, प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, प्लास्टिक पैकिंग का सामान और 100 माइक्रोन से कम पीवीसी बैनर, पेय पदार्थ घोलने में उपयोग आने वाले स्टरर और मिठाई के डिब्बों के प्लास्टिक की रैपर, इन सब पर बैन लगाया गया है जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि भोपाल में ही अगर यहाँ पे बैन लगता है तो भोपाल में ही कम होगा 85 क्विंटल कचरा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रदेश के शहरों में कचरों का ढेर बढ़ रहा है। यह न सिर्फ स्थानीय निकायों के लिए सिरदर्द है बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है। मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश भर के शहरों में रोज करीबन 3000 क्विंटल प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक बैग, बॉटल आदि होती हैं, जबकि राजधानी भोपाल में हर रोज़ करीब 85 क्विंटल सिंगल यूज़ प्लास्टिक निकल रहा है। इसके बाद हम देखें कि क्यों किया जा रहा है प्लास्टिक पर बैन। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक न सिर्फ पर्यावरण बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। पर्यावरणविद सुभाष पांडे कहते हैं कि प्लास्टिक के उपयोग के बाद इसे कचरे में फेंक दिया जाता है। यह कचरा मिट्टी में सालों दबा रहने के बाद भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना तो पूरी तरह से नष्ट हो पाता है और ना ही रिसाइकिल होता है। उपयोग के दौरान और कचरे के रूप में फेंके जाने के बाद धीरे धीरे यह हमारी फूड चेन में शामिल हो जाता है, जो स्वास्थ्य पर बेहद विपरीत असर डाल रहे हैं। प्लास्टिक को रोकने के लिए अभी 14 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग दिवस भी मनाया गया था, जो कि मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में बताया हुआ था, डेली करंट अफेयर की वीडियो में। तो उसको भी मनाए जाने का यही कारण है कि उसमें जो प्लास्टिक के हम बैग यूज करते हैं उनको छोड़कर यहाँ पे पेपर के बैग को यूज करने की उसमें बात की जाती है। तो यहाँ पे प्लास्टिक के जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको कम करने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आप भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो एकल प्लास्टिक है उसको उपयोग ना करें और जो भी निर्देश हमें सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उनका पालन करें और लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं और जागरूक करें। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में देखा। मिलते हैं अब हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।